प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हिंदी साहित्य की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी में कुछ हिंदी साहित्य के प्रश्नों के मोती और पिरो देते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के कवियों की कुछ उपाधियां और कुछ उनके उपनाम। कठिन गद्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है, मानस का हंस किस कवि को कहा जाता है? मानस का हंस किस कवि को कहा जाता है? तो मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट, हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि, तो हिंदी का जातीय कवि भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना था? क्या माना था? जातीय कवि माना था क्या? नहीं। आपको कमेंट करना है कि हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को किसने कहा था। ये कमेंट करना आप। और ये कमेंट तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा है, जो पहले वीडियो अपलोड हुए हैं उनको देखा तो, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर मैंने बहुत बार करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल कवि के नाम से किसको जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को अनल कवि के नाम से जाना जाता है। महाप्राण के नाम से किस कवि को जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहते हैं? तो सूरदास को। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अभिनव जयदेव किसको कहते हैं? तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव। जड़िया कवि किसको कहा जाता है? नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। ब्रह्म कवि किसको कहा जाता है? बीरबल को ब्रह्म कवि कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है। पुराने पथ का पथिक किस कवि को कहा जाता है? मतीराम को पुराने पथ का पथिक कहा जाता है। मतीराम को। अगला है, वेदना की कवियत्री किसको कहा जाता है? वेदना की कवियत्री महादेव वर्मा को वेदना की कवियत्री कहा जाता है। तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। कवि शेखर किस कवि को कहा जाता है? कवि शेखर। विद्यापति को कवि शेखर कहा जाता है। विद्यापति को। धूमधर्मी कविताओं का कवि किसको कहा जाता है? धूमधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल को कहा जाता है। धूमधर्मी कविताओं का कवि। भाषा का जादूगर किसको कहा जाता है? भाषा का जादूगर शिवपूजन साय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। कलम का मजदूर किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का मजदूर। प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? गणानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। फेटेंसी का कवि किसे कहा जाता है? फेटेंसी का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को फेटेंसी का कवि कहा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध को। नेपाली किस कवि का उपनाम है?
गोपाल शरण सिंह का उपनाम है नेपाली। नेपाली किस कवि का उपनाम है? गोपाल शरण सिंह का उपनाम है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस कवि को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती किसको कहा जाता है? मुनि मार्ग के हिमायती आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। तो मुनि मार्ग के हिमायती कहे जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसवादी आलोचक किसको माना गया है? डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना गया है। हिंदी निबंध का मॉन्टेन किसको कहा गया है? मॉन्टेन या मॉन्टेन कह सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है हिंदी निबंध का मॉन्टेन। बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी निबंधों की शुरुआत मॉन्टेन के द्वारा की गई थी। हिंदी नहीं, निबंधों की शुरुआत। तो हिंदी निबंध का मॉन्टेन बालकृष्ण भट्ट को और निबंधों की शुरुआत मॉन्टेन द्वारा। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है? नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत कहा जाता है। हिंदी निबंध साहित्य का स्थिल किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध साहित्य का स्थिल कहा जाता है। हिंदी निबंध साहित्य का एडिशन किसको कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी निबंध साहित्य का एडिशन कहा जाता है। ठीक है जी। द्विजदेव किस लेखक का उपनाम है? महाराजा मान सिंह का उपनाम है द्विजदेव, महाराजा मान सिंह का। प्रकृति का उपासक कवि किसको कहा गया है? श्रीधर पाठक को प्रकृति का उपासक कवि कहा गया है। श्रीधर पाठक प्रकृति के उपासक कवि। सुकवि किंकर किस कवि को कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर कहा गया है। सुकविन के सरदार किसको कहा गया है? तुलसी व गंग कवि को सुकविन के सरदार कहा गया है। यात्री तथा नागार्जुन किस कवि के उपनाम थे? वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम थे यात्री और नागार्जुन। हिंदी का प्रहरी किस कवि को कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। वियोगी किस कवि का उपनाम था? मोहनलाल महतो का उपनाम था वियोगी। वियोगी जो उपनाम था वो मोहनलाल महतो का था। नवरत्न के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? गिरधर शर्मा नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं, गिरधर शर्मा। झारखंडी कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद झारखंडी कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि के रूप में भी जाना जाता है। रोमानी मिजाज का कवि किसको कहा जाता है? रोमानी मिजाज का कवि गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। तो रोमानी मिजाज के कवि कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। हिंदी उर्दू का दोआब किस कवि को कहा गया है? हिंदी उर्दू का दोआब शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू का दोआब कहा गया है। बेढब बनारसी किस कवि का उपनाम है? करसनदेव प्रसाद गौड़ का उपनाम है बेढब बनारसी, करसनदेव प्रसाद गौड़ का। परदेसी नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? परदेसी नाम से दुष्यंत कुमार परदेसी नाम से प्रसिद्ध हैं, दुष्यंत कुमार। कुट्टी चातन किस कवि को कहा जाता है? कुट्टी चातन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे को कुट्टी चातन कहा जाता है। कुट्टी चातन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे को। आवारा मसीहा किस कवि को कहा गया है? शरद चंद्र को आवारा मसीहा कहा गया था। परंपराजीवी किस कवि को कहा जाता है? विद्यानिवास मिश्र को परंपराजीवी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुधाकर प्रिय और गोसाई दत्त किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि सुधाकर प्रिय और गोसाई दत्त। भानु किस कवि का उपनाम है? भानु जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास का उपनाम है भानु। रत्नाकर जी तो रत्नाकर था, जगन्नाथ दास का ही है। ऋतुराज किस कवि का उपनाम है? बसंत सिंह का उपनाम है ऋतुराज। मिश्र बंधु किन कवियों का सम्मिलित नाम है? तो 3 कवि थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनको ही मिश्र बंधु कहा जाता है। प्यारे किस कवि का उपनाम है? राजेश्वरी प्रसाद सिंह का उपनाम है प्यारे।
ब्रज कोकिल किस कवि को कहा जाता है? सत्यनारायण को ब्रज कोकिल कहा जाता है। रांगे राघव किस कवि का उपनाम है? रांगे राघव त्रैंबक वीर राघवाचार्य का उपनाम है रांगे राघव। आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। कलाधर किस कवि का उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर। धूमिल किस कवि का उपनाम है? सुदामा पांडे का उपनाम है धूमिल। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। प्रेमघन किस कवि का उपनाम है? बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम है प्रेमघन। प्रेमचंद किस कवि का उपनाम है? धनपत राय का उपनाम है प्रेमचंद, धनपत राय श्रीवास्तव। और जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है जीवनोत्सव का कवि। तो ये 66 प्रश्न आप लोगों ने देखे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आप करना चाहें कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो इग्नोर करना सीखिएगा।